सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज हम कुरान को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कुरान कितना ज़मीनी है और कितना आसमानी। जो लोग कुरान को आसमानी समझते हैं, जिब्राइल के थ्रू आया हुआ समझते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आओ शुरू करते हैं। ऊपर जो आप पिक देख रहे हैं, सुहेल फारूक खान एंड सैफुर रहमान नदवी, इन्होंने ये ट्रांसलेट किया है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका आंसर है अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है। यहाँ पर कलाम किसका? इंसान का, क्योंकि इंसान ही बोलेगा कि अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है। अल्लाह अगर बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि शुरू करो मेरे नाम से, मैं रहमान और रहीम हूँ। यहाँ पर भी ये इंसान का कलाम है। आगे चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका आंसर है जी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। ये कौन बोलेगा? इंसान बोलेगा, क्योंकि अल्लाह तो बोलेगा नहीं। अल्लाह अगर बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि तारीफ़ मेरे ही लिए हैं, मैं तमाम कायनात का रब हूँ। ऐसे अल्लाह बोलता अगर ये अल्लाह का कलाम होता। यहाँ पर भी इंसान का ही कलाम है। आगे चलते हैं। अर्रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी, रहमान और रहीम है। अब रहमान और रहीम है, ये कौन बोलेगा? इंसान बोलेगा। अल्लाह अगर यहाँ पर बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, मैं रहमान और रहीम हूँ। ऐसे अल्लाह का कलाम होता। आगे चलते हैं। मालिकी यौमिद्दीन। इसका आंसर है जी रोज़े जज़ा का मालिक है। अल्लाह का कलाम होता तो अल्लाह इसको ऐसे बोलता कि मैं रोज़े जज़ा का मालिक हूँ। यहाँ पर भी ये इंसान का ही कलाम है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब है हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हम कौन? इंसान। मदद किससे मांग रहे हैं? तुझसे। यानी कि हम इंसान जो है वो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लाह तो किसी और से मदद मांगेगा नहीं, किसी दूसरे अल्लाह से। ना अल्लाह ऐसे बोल सकता कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, ये इंसान ही बोलेगा ना। तो यहाँ पर भी कलाम इंसान का ही होता है, अल्लाह का कलाम यहाँ पर नहीं है। अगर हम ये बात मुल्ला से कहेंगे कि मुल्ला जी इसमें लिखा हुआ है कुरान में कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, तो ये तो हम बोल रहे हैं ना, अल्लाह थोड़ी बोल रहा है। तो मुल्ला बोलेंगे तुम भटक गए हो, तुम्हारा ईमान ख़राब हो गया है और तुम दोज़खी होने वाले हो, अल्लाह तुम्हें जलाएगा, कढ़ाई में तलेगा, दोज़ख में जलाएगा, तुम्हारे पीछे से जंजीर डालेगा, मुंह में को निकालेगा। इतना ज़्यादा डरा देंगे भाई साहब, आप सवाल ही करना भूल जाओगे। और पता है लास्ट में क्या कहेंगे? ये अल्लाह तुम्हें समझा रहा है, ये तुम्हें टीचिंग दे रहा है तुम्हें। अल्लाह टीचर है। अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदो इकरा, ऐसे पढ़ो। इकरा वाली आयत का वो आपको हवाला देंगे और इस तरीके से आपको उल्लू बनाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। आगे जब कुरान पढ़ेंगे ना, अल्लाह अगर हमें पूरा कुरान ऐसे ही टीचिंग करा रहा होता हमारी, तो हम मानते। अल्लाह हमारी टीचिंग कराना भूल चुका है। आगे आप पूरे कुरान में देखेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि इंसान ही अल्लाह को समझा रहा है उल्टा, क्योंकि आगे कुरान में इन मुल्लाओं ने ब्रैकेट लगाए हुए हैं, अपने पास से बहुत कुछ कुरान के अंदर डाला हुआ है आंसरों में, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह समझाना भूल चुका है, अल्लाह मिस्टेक कर चुका है, गलती कर चुका है। तो वहाँ पर इन लोगों को पूरे कुरान में ब्रैकेट लगाने पड़े और शान नुज़ूल बनाना पड़ा, हदीसें बनानी पड़ी। अगर कुरान अल्लाह का परफेक्ट कलाम होता तो हमें ना तो हदीस की ज़रूरत पड़ती, ना शान नुज़ूल की ज़रूरत पड़ती, ना ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ती। अब ये कहते हैं कि कुरान में ना कुछ डाला जा सकता ना निकाला जा सकता। इन्होंने खुद ने ही डाला हुआ है भाई, मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। अब यहाँ पर आओ, आगे चलते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका मतलब है हमें सीधा रास्ता दिखा। हम कौन? इंसान। सीधा रास्ता दिखा हमें। कौन बोल रहा है? इंसान बोल रहा है। यानी कि इस बात को इंसान ही बोलेगा कि हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह तो बोलेगा नहीं कि मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो कलाम किसका? यहाँ पर भी कलाम इंसान का ही हुआ, क्योंकि कुरान जो है
ایک ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 1200 سال پہلے لکھی گئی، اور ان لوگوں میں اتنی عقل نہیں تھی کہ اللہ اگر بولے گا تو اللہ کا کلام کیسے ہونا چاہیے، ان کو اتنا دماغ نہیں تھا ان کے پاس. کیونکہ بائبل اگر آپ پڑھیں گے تو بائبل میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ بائبل والے جو ہیں وہ پہلے سے ایڈوانس ہیں، ان کی کتاب بھی ایڈوانس ہے، قرآن سے 100 گنا زیادہ ایڈوانس ہے بائبل میں جہاں بھی آپ پڑھو گے نا، بائبل میں ہر جگہ یہ پڑھو گے کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرا پرے کرو، میرا یہ کرو، میرا یہ کام کرو، میرے بتائے راستے پر چلو. مطلب میں کہہ کر بات کیا ہے پورے بائبل میں. کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پورے بائبل میں آپ کو ایسا بالکل بھی نہیں ملے گا. بائبل قرآن سے بہت ایڈوانس کتاب ہے، اور قرآن نے جو بائبل کا نقل کیا ہے، یہ پورا نقل جو ہے اسی لیے بائبل سے کرنا پڑا، کیونکہ قرآن کے لکھنے والوں کے پاس اپنی عقل تھی نہیں. کیونکہ کچھ اس میں تورات ہے، کچھ انجیل ہے، کچھ زبور ہے، مطلب بہت ساری کتابیں ہیں، کچھ ویدوں سے لیا ہوا ہے. پورا قرآن آپ کو نقل کیا ہوا ملے گا. اب دیکھو قرآن میں بہت سارا نقل کیا ہوا ہے بھائی، اپنا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لکھنے والوں کے پاس. میں آپ کو پورا قرآن سمجھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں پیارے دوستوں. اب دیکھو اس میں آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات بھی انسان ہی بولے گا، یہ بات اللہ نہیں بولے گا. اب دیکھو اللہ کو اگر یہ لوگ ٹیچر مانتے ہیں تو میں آپ کو ابھی اگلی جب ویڈیو بناؤں گا نا، اس میں آپ دیکھنا اللہ کتنا ٹیچر ہے اور انسان کتنا ٹیچر ہے. اس میں قرآن میں، پورے قرآن میں آگے آپ دیکھیں گے کہ پوری ٹیچنگ انسانوں نے کی ہے اللہ کی. دوستوں ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جے ہند، وندے ماترم، جے بھارت.